नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज माघ पूर्णिमा है, यानी कि अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त, और इस शुभ मुहूर्त में प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रवाना हो रहे थे। बीते 2 दिनों से श्रद्धालुओं का अलग अलग स्टेशनों पर जमावड़ा देखने को मिल रहा था। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से अलग अलग स्टेशनों पर अफरा तफरी की स्थिति बनी, ट्रेनों पर पथराव किया गया। जो श्रद्धालु ट्रेन पर सवार नहीं हो सके भीड़ पर के कारण, उनकी नाराजगी देखने को मिली। तो नाराजगी उनकी भी देखने को मिली जो टिकट होते हुए भी अपने पहले से तय यात्रा नहीं कर पाए इस भीड़ के कारण। 2 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है प्रयागराज जाने को लेकर। ये कटिहार की तस्वीर है जहां ट्रेन में अंदर से दरवाजा बंद है, अंदर पांव रखने की जगह नहीं, और ऐसे में अंदर लोग घिसकें, बाहर से आने के लिए लोगों के लिए जगह बनाएं, इसके लिए डंडे का प्रयोग बाहर मौजूद लोग कर रहे हैं। और ये देखिए अफरा तफरी की स्थिति बनी। पटना की भी तस्वीरें इससे कुछ अलग नहीं रही। पटना में भी आप देख सकते हैं ट्रेनों में काफी भीड़, और लोग बस इस कोशिश में कि किसी तरह ट्रेन में सवार हो जाएं ताकि प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन पर सवार होकर वो कुंभ स्नान के लिए पहुंच पाएं। लेकिन जहां लाखों की भीड़ यात्रा कर रही है, वहां हजारों लोग स्टेशन पर छूट गए। इस दौरान कुछ स्टेशनों पर जहां ट्रेनों पर पथराव किया गया, हमले किए गए, तो ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों के बीच जो अफरा तफरी मची, इस दौरान कोई अप्रिय स्थिति ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में आ गया और पुलिस मुख्यालय की ओर से एहतियाती पत्र जारी किया गया ताकि सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रहे और आरपीएफ हो, जिला पुलिस बल हो, स्थानीय थाने की पुलिस हो, सहयोगात्मक रूप से तीर्थयात्रियों को उनके गंतव्य तक सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था जितनी संभव हो उतना बेहतर करते नजर आए। चलिए, हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, हम आशुतोष के पास चलते हैं और उनसे जो पूरी स्थिति बनी रही, बीते 4 दिन से जो हम तस्वीर देख रहे थे प्रयागराज जाने के लिए, जो हर स्टेशन पर भीड़ का जत्था नजर आ रहा था, कई जगह वो भीड़ उग्र भी हो गई, कई जगहों पर हमले भी किए गए, ट्रेन पर लोगों के बीच, यात्रियों के बीच झगड़े की कई वाकये सामने आए हैं। अब उनको वापस लौटना होगा और वापस लौटने के दौरान भी इस भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होगी। आशुतोष, किस तरह की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल, अगर तस्वीरों को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। और इस तरह की क्राउड आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर दिखती नहीं थी, लेकिन अमृत स्थान को लेकर के जिस तरह से आपाधापी देखने को मिल रही है वो चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी, और क्योंकि सभी जानते थे कि कुंभ मेला को लेकर और इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, और चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार भी ये कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं, वो श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचें यूपी। लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में बिहार से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ख़ासतौर से अगर रेल की बात करें तो रेल एक बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ये जो कुंभ के ठीक 5 किलोमीटर पहले तक रेल आपको पहुंचा सकती है, और यही वजह है कि रेल बहुत ही बढ़िया साधन माना जा रहा है कुंभ जाने के लिए। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग स्टेशनों तक पहुंच रहे हैं। ये बात अलग है कि जो टिकट कटवा रहे हैं वो उनकी ट्रेन छूट जा रही है, और अब तक यही देखा गया था कि जितनी तादाद में भीड़ थी उस तादाद में सुरक्षाकर्मी यानी पुलिस मौजूद नहीं थे। और यही वजह रही कि पुलिस मुख्यालय ने पूरे मामले पर इनिशिएटिव लिया है, और पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी किया है, दिशा निर्देश जारी किया है कि जितने भी स्टेशन, प्रमुख स्टेशन हैं बिहार के, वहाँ से जो ट्रेनें खुल रही हैं कुंभ के लिए, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए और बेहतर तरीके से, सुसज्जित तरीके से उन्हें, जो यात्री हैं, उन्हें गंतव्य स्थल तक जाने के लिए जो भी सुविधा हो वो मुहैया कराई जाए। तो फिलहाल देखना होगा कि इस लेटर का क्या असर पड़ता है, लेकिन कल तक की जो तस्वीरें थी वो बहुत ही भयानक तस्वीरें थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, ये भी समझना होगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक पत्र ज़रूर लिखा है सभी
ज़िलों के जो प्रमुख स्टेशन हैं वहाँ पर जो आरपीएफ पूरे मामले को देखेगी, वहाँ के रेल प्रशासन को एक्टिव किया गया है, रेल पुलिस को एक्टिव किया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि फिलहाल अभी पूरी यात्रा को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से भीड़ स्टेशनों पर देखने को मिल रही है, पूरी यात्रा मॉनिटर होगी तभी सब चीज़ बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में यूपी से यात्री बिहार की तरफ भी आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम बिहार में जिस राज्य से यात्री जा रहे हैं वहाँ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये ज़रूरी हो गई है। जी बिल्कुल, पहले से भी तैयारी की जानी चाहिए थी, लेकिन जो तैयारियां थी आशुतोष, भीड़ अप्रत्याशित रूप से उमड़ पड़ी है और शायद तैयारियां नाकाफी हो गई, इस वजह से ऐसी स्थिति बनी। नहीं, बिल्कुल आपको याद होगा कि दो तरीका था आप कुंभ पहुंच सकते हैं, एक तो सड़क मार्ग के जरिए, दूसरा रेल के जरिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि सड़क मार्ग के जरिए पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो भी बिहार से गाड़ियां जा रही थी, बड़ी गाड़ियां जा रही थी, उन्हें यूपी के बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कि अब यूपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार नहीं है इस व्यवस्था को संभालने को लेकर के। यही वजह रही कि दूसरा सबसे बड़ा जरिया जो था वो रेल था। और चूंकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो रेल ठीक कुंभ से पहले यानी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, वो काफ़ी कम डिस्टेंस माना जाता है, खासतौर से अगर आप बाई रोड अगर पहुंचना चाहते हैं कुंभ से तो 20 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ता है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, और यही वजह रही कि ट्रेन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। लेकिन इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय ने बहुत लेट इस मामले को समझा, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि क्या परिस्थितियां रही। इतना ज़रूर है कि रेलवे की तरफ से कुंभ स्पेशल ट्रेनें जरूर चलाई गई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, जो श्रद्धालु हैं वो जाना चाहते हैं, उतनी बड़ी तादाद में व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि ट्रेन छूट भी जा रही है बहुत सारे श्रद्धालुओं की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी मॉनिटरिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और व्यवस्था अगर बेहतर बने तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो किसी दिन भी कोई बड़ा हादसा हो जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी सबके सामने दिख रही है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है, देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस मुख्यालय के पत्र का क्या असर होता है। जी बिल्कुल आशुतोष, अब जबकि ये महाकुंभ का आयोजन अपने अंतिम दौर में है, तो ऐसे में भीड़ आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। एक और अमृत स्नान की तिथि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, तो क्या उसके लिए पहले से तैयारी की जानी जरूरी है? और अब जब आखिर है तो जो लोग छूट रहे होंगे उनकी कोशिश होगी कि वो जरूर से जरूर इस बड़े आयोजन में अपनी भागीदारी करें, पुण्य के भागी बने और कुंभ में स्नान कर पाएं। तो इसके लिए अब ये जो तैयारी है, इस व्यवस्था को बहाल रखने की भी जरूरत है। हमने आज डीजीपी से किया था और उनसे हमने पूछा था कि भाई सड़क मार्ग के जरिए बहुत सारी गाड़ियां जाम लग जा रही हैं और लंबा रूट जो है वो पूरी तरीके से जाम की चपेट में आ जा रहा है। तो डीजीपी का साफ तौर पर कहना था कि जब ऐसा अमृत स्नान का समय आता है, उस वक्त इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो जाता है कुछ देर के लिए। फिर बाद में उसे मॉनिटर कर लिया जाता है, रेगुलेट कर दिया जाता है और जाम को हटा दिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये आज तक का स्टेटमेंट था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी जो संख्या देखी जा रही है श्रद्धालुओं की वो कम नहीं हो रही है। बिहार से भी उतनी ही बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं जितने दूसरे राज्यों से वहां पर पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अभी स्नान बाकी है, तो ऐसे में और ज़्यादा पूरे मामले को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और जैसा कि ट्रेन को लेकर के अब ये पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि जितने भी प्रमुख स्टेशन हैं वहाँ पर विशेष एहतियात बरते जाएं, तो स्वाभाविक तौर पर ये एहतियात बरता जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, कैसे वो उस जगह से हटेंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है और बड़ा लंबा सड़क मार्ग है जो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। यातायात में परेशानी हो रही है, ट्रकें और बसें काफ़ी लंबी तादाद में लगी हुई हैं। तो ऐसे में कैसे आप मॉनिटर करेंगे, तो कैसे बसों को जाम से हटाएंगे, क्योंकि छोटी गाड़ियां भी फंसी हुई हैं वहाँ पे।
तो ये सबसे बिल्कुल बड़ी चुनौती आशुतोष, है। ये तो हो गई उन लोगों की बात है जो प्रयागराज में कुंभ में पावन स्नान के लिए जाने की मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली रूट पर पड़ता है प्रयागराज, और ये सबसे व्यस्ततम रेल मार्ग में से एक है। बिहार से लाखों लोग दिल्ली का रुख करते हैं। ऐसे में जो आम यात्री हैं, जो महीनों पहले अपनी यात्रा का प्लान बनाकर टिकट लेकर निश्चिंत हैं कि हां अब हम इस तारीख को जाएंगे, अपने काम से दिल्ली जाएंगे या दिल्ली वाले पटना आएंगे, उनको भी ट्रेन में घुसने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उनकी अलग परेशानी है। तौर पर जब इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग सफ़र करने के लिए निकलेंगे तो परेशानी बढ़ेगी ही। और जो जनरल यात्री हैं उनकी भी परेशानी है, क्योंकि उन्हें आमतौर पर टिकट नहीं मिल रहा है। आप पटना से दिल्ली की ही बात कर लें, फिलहाल तो अभी बिल्कुल टिकट नहीं मिल रहा है। यही वजह रही कि कुंभ स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ गई, लेकिन वहाँ पर भी मारामारी अफरा तफरी की स्थिति रहती है। तो स्वाभाविक तौर पर यह परेशानी जरूर बढ़ गई है। रेलवे की भी परेशानी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी परेशानी है और ज़िला प्रशासन की भी परेशानी है कि कैसे कम से कम सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जाए। और रेलवे की परेशानी ये है कि फिलहाल जितनी तादाद में क्राउड आ रही है, अगर खुदा न खास्ते कोई हादसा हो जाता है तो फिर रेलवे के ही ऊपर ये सारी जिम्मेवारी ये अलग बात है। तो ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, और हमें पूरी भरोसा है कि पूरा रेल महकमा ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि जो भी ट्रेन स्टेशन से खुलती है गंतव्य तक सही सलामत पहुंचे और ट्रेन पर सवार हर व्यक्ति अपने गंतव्य तक सुरक्षित सकुशल पहुंचे। ये कम से कम सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और अब तक ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो भीड़ है उसके कारण परेशानी बढ़ी हुई है, लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन जा रही है, पर पूरा महकमा, चाहे वो फोर्स हो, चाहे रेलवे का फोर्स हो, आम जिला पुलिस बल हो, स्थानीय आसपास के थाने हो, रूट पे पड़ने वाले आम लोग हों, स्टेशन पे जो लोग हैं, जो वेंडर हैं, हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि ट्रेन पर अगर जगह है तो वो चढ़ पाए, अगर जगह है तो गंतव्य तक पहुंच पाए और सकुशल वापस लौट पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों को देखकर हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक ये तस्वीरें यूं ही बनी रहेंगी अलग अलग स्टेशनों पर, खासकर उन स्टेशनों पर जहां से प्रयागराज के लिए ट्रेन खुलती है, वहां इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। अमृत स्नान माघ पूर्णिमा का, इसके कारण भीड़ कुछ अप्रत्याशित है। अगले अमृत स्नान के लिए भी इस तरह की तैयारी पहले से प्रशासनिक अमला करके रखेगा, क्योंकि उसने हालात देख लिए हैं। आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें और तैयार रहें कि इस तरह की भीड़ का आपको भी सामना करना पड़ेगा। उस हिसाब से अपनी यात्रा की तैयारी रखें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड का और बताएंगे कि वहां नशे के कारोबार की पूरी सफाई के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, अब आम लोग भी तत्परता से आगे आ रहे हैं, और यहां तक कि पुलिस अभियान का असर हो रहा है कि जो नशे का कारोबार करते थे वो खुद इस कारोबार को बंद करके पुलिस को सहयोग करते दिख रहे हैं। दिखाएंगे पूरी तस्वीर, बने रहिए हमारे साथ।